नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के नए सेशन की जो क्लासेज हैं वो बहुत जल्दी शुरू हो गई, यानी कि पीजीएटी की क्लासेज तो शुरू हो गई। 11 से एलएलबी की नोटिस आ गई। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब हो रहे हैं ऑफलाइन रूप से। अभी सारे विभाग अपनी नोटिस धीरे धीरे जारी करेंगे। अभी कुछ की कट ऑफ आ रही है। सीयूटी यूजी के भी एडमिशन 2 राउंड के कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा राउंड, चौथा राउंड भी अब चलेगा और अब जल्दी से आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। तो आपके रहने की व्यवस्था कहाँ होगी, यानी कि आपका हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होगा, कौन कौन से छात्रावास यूजी के बच्चों को मिलेंगे, कौन से छात्रावास पीजी के बच्चों को मिलेंगे, कौन से छात्रावास प्रोफेशनल कोर्सेज को मिलेंगे, ये पूरा डिटेल वीडियो इस वीडियो में है। यानी कि हॉस्टल अलॉटमेंट में पूरी की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना है। हम जहाँ पे वीडियो बना रहे हैं ये भी एक हॉस्टल है, यानी डायमंड जुबली छात्रावास, क्योंकि मेरा खुद का छात्रावास है। तो ये पीजीएटी के बच्चों को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं सीयूटी यूजी के बच्चों का, फिर इसके बाद पीजीएटी के हॉस्टल अलॉटमेंट पे बात करेंगे। आप वीडियो वाले जो पीजी वाले बच्चे हैं उस वीडियो को थोड़ा भगा के देखिएगा, तो आधी प्रक्रिया आपकी है, आधी प्रक्रिया आपकी है। साथ में मिला के भी बता रहे हैं। सीयूटी यूजी के जितने बच्चे हैं उनका जो अभी एडमिशन चल रहा है, जब आपके 2, 3, 4 राउंड के एडमिशन हो जाएंगे तो जैसे कि लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, तो उसकी अलग से नोटिस बीएससी बीकॉम के हैं उनको सर पीसी बनर्जी छात्रावास और सर सुंदरलाल छात्रावास मिलता है। इसके साथ साथ कुछ ट्रस्ट के भी हॉस्टल है, जैसे हॉलैंड हॉल, केपीयूसी, इस तरीके से ये ट्रस्ट के हॉस्टल हैं। और इस बार हिंदू छात्रावास भी अलॉट होगा। तो छात्रावास के आवंटन पे ये होता है कि सबसे पहले हॉस्टल में नोटिस आती है कि बीए बीएससी बीकॉम के बच्चे छात्रावास में फला दिनांक से फला दिनांक तक आके अपना फॉर्म सबमिट करें सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ जिनके एडमिशन हो चुके हों। तो आप अपने घर से, अपने आपके अभिभावक आते हैं, आप आते हैं, आके वहाँ पे हॉस्टल जा करके सर पीसी बनर्जी का फॉर्म भरते हैं, वहाँ का भी फॉर्म भरते हैं, जहाँ जहाँ की नोटिस पर्सनली आएगी वहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं। इसके बाद ऐसे ही लड़कियों के लिए भी होता है कि जितनी भी छात्राएँ बीए बीएससी बीकॉम की हैं वो छात्राएँ आके वुमेंस हॉस्टल, यानी महिला परिसर है, वो यूनिवर्सिटी के ठीक बगल है, बैंक रोड के पास, वहाँ पर आके आप अपना जो भी डेट टाइम दिया रहता है उसमें आके आप फॉर्म भरती हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक टाइम नहीं रहता, तो यहाँ से मैं आपको सूचना अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। तो अभी उसका फॉर्म नहीं आया है, किसी भी हॉस्टल का फॉर्म नहीं आया है। आप आके ऑफलाइन फॉर्म भरेंगी, उसके बाद फिर आपको हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा, यानी कि कट ऑफ लिस्ट निकलती है, मेरिट वाइज लिस्ट निकलती है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को हॉस्टल सारे बच्चों को नहीं मिलता। जिनका पहली कट ऑफ में, दूसरी कट ऑफ में एडमिशन हो, कैटेगरी भी डिवाइड होती है। यूआर कैटेगरी में सारे बच्चे हॉस्टल लेते हैं। तो ये यूजी के हॉस्टल की प्रक्रिया है। पीजी वाले बच्चे जो पीजीएटी का एंट्रेंस आप जब दिए रहे होंगे, जब आप एंट्रेंस का फॉर्म भरे रहे होंगे, तो आपने एंट्रेंस के फॉर्म में हॉस्टल में यस या नो का ऑप्शन आता है। अगर आपने हॉस्टल में यस का ऑप्शन भरा होगा तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। अगर आपने हॉस्टल में नो का ऑप्शन भरा होगा उस पीजीएटी के एंट्रेंस फॉर्म में, तब आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा और अलग से फॉर्म को करेक्शन करने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। यानी जितने बच्चे पीजीएटी के एंट्रेंस के फॉर्म में यस भरे होंगे उन्हीं को हॉस्टल आवंटित होगा। पीजीएटी के जब सारे एडमिशन्स ख़त्म हो जाएंगे, सारे एडमिशन ख़त्म होने के बाद प्रवेश भवन से जो लिस्ट आती है कि जैसे फिलॉसफी में कितने बच्चे एडमिशन लिए, लॉ में कितने बच्चे लिए, एमए एमएससी एमकॉम, अलग अलग विषय की अलग अलग लिस्ट सारी आती है डीएसडब्ल्यू, यानी कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस में। मेन कैंपस के बच्चों की हॉस्टल मिलता है। कॉलेज के बच्चे इसको देखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं। तो इस वजह से डीएसडब्ल्यू में लिस्ट आती है। उसको लिस्ट आने में भी समय है। समय का मतलब ये है, जैसे एलएलबी के तो एडमिशन कंप्लीट हो गया है, अभी स्पोर्ट कोटा पीएच कोटा वालों को बुलाया गया है। पीएच का एडमिशन अभी नहीं हुआ है। स्पोर्ट वालों को 7, 9, 11, 13 तक बुलाया गया है, जो भी मैंने नोटिस डाली थी। तो अभी इसका प्रोसेस करने में लगभग 20 से 25 तारीख तक समय लगेगा। फिर हार्ड कॉपी बनती है, फिर लिस्ट आती है, फिर डीएसडब्ल्यू में लिस्ट आती है। तो लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको आपका हॉस्टल मिलेगा। यानी कि जो पीजीएटी के बच्चे हैं उसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, ना कुछ भरना पड़ता है। बड़ा सवाल है कि हॉस्टल किसको किसको मिलेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, पीजीएटी में कोई फिक्स नहीं रहता कि कभी कभी कुछ कोर्सेज में हॉस्टल मिलता ही नहीं है। मतलब जैसे कि मेरा जो कोर्स था उसमें मैं अकेले मुझे हॉस्टल मिला है। यानी पीजीएटी में जिस हिसाब से सीटें रहेंगी, जैसे मान लीजिए हिंदी में 300 सीट्स है तो 7-8 बच्चे लड़कों को हॉस्टल मिल जाएगा, 2-3 लड़कियों को हॉस्टल मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में 150 सीटें हैं तो 4 लड़कों को मिल जाएगा, 2 लड़कियों को मिल जाएगा। एलएलबी में 300 सीटें हैं तो 7-8 लड़कों को मिलेगा, 4-5 लड़कियों को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये आपको एकदम डिसाइड नहीं कर सकते कि आप एकदम टॉप मोस्ट रैंक पे होंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी, अंडर 10 होंगे, अंडर 15 होंगे, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। कभी कभी टॉप सेकंड रैंक को भी हॉस्टल नहीं मिलता।
एक इतने सारे कोर्स है पीजीटी में, लगभग 60 कोर्स हैं, 60 कोर्स हैं और सीटें बहुत सीमित है यूनिवर्सिटी में, आपको ये भी पता है। तो जब सीटें सीमित रहेंगी तो उसी हिसाब से हॉस्टल की भी प्रक्रिया जो है, क्योंकि इतने सारे कोर्स में अगर बच्चों को देते हैं बहुत सारी, जैसे डायमंड जुबली छात्रावास है तो यहाँ पे 100 लगभग कितनी सीटें हैं, 140 के आसपास सीटें, सिंगल सीट अलॉट होता है। पीजीटी में सिंगल अलॉटमेंट होता है, माने सिंगल कमरा अलॉट होता है। तो पीजीटी के बच्चों को डायमंड जुबली छात्रावास मिलता है, इसके साथ साथ पीसी बनर्जी का एनेक्सी मिलता है, सर पीसी बनर्जी का, सर सुंदरलाल छात्रावास का एनेक्सी मिलता है। डॉक्टर ताराचंद छात्रावास भी इस बार अलॉटमेंट होने की उम्मीद है, क्योंकि उसके 2-3 ब्लॉक अलॉटमेंट होंगे। हिंदू छात्रावास भी अलॉट होता है, जो लॉ के बच्चे उनको शताब्दी मिलता है, शताब्दी छात्रावास मिलता है। और इसके साथ साथ जैसे कि हॉलैंड हॉल छात्रावास हुआ, केपीयूसी छात्रावास हुआ, हाँ जीएन झा भी मिलता है पीजीटी के लड़कों को। तो अलग अलग, जैसे कि किसी हॉस्टल में 60 बच्चों का नाम आया, किसी हॉस्टल में 50 बच्चों का नाम आया, तो ये ऑटोमेटिक निकलता है। ऐसे ही वुमेंस हॉस्टल में प्रियदर्शनी, शताब्दी, एसएनएच, महादेवी वर्मा, गार्गी, एचओआर भी जो टॉप मोस्ट रैंक के होते हैं उनको मिलता है। तो इसकी लिस्ट ऑटोमेटिक आती है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको इलाहाबाद आ जाना है, कहीं किसी के साथ व्यवस्था करके रहिए, क्योंकि सबको तो हॉस्टल मिलेगा नहीं। आप ये समझो 300 बच्चे मान लीजिए किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, 290 को तो हॉस्टल मिलेगा नहीं, 10 को ही मिलेगा। तो क्यों परेशान हो? चौथी 5वीं लिस्ट में एडमिशन हुआ है, तीसरी लिस्ट में एडमिशन हुआ है, या दूसरी ही लिस्ट में एडमिशन हुआ है, तो संतोष करके, संतोषम परम सुखम करके इलाहाबाद आके अपना रूम ढूंढिए, अपना पीजी ढूंढिए, अपना हॉस्टल ढूंढिए। पानी इस समय नीचे जा रहा है तो आपको आसानी से कमरा मिल जाएगा। लेकिन अब आप सब प्रयागराज आ जाइए। ये पीजीटी की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। सीयूटी यूजी वाले बच्चे जो ध्यान दें, जो प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे उनको एसआरके यानी कि सर राधाकृष्णन छात्रावास मिलता है, लॉ के बच्चों को शताब्दी छात्रावास मिलता है। अभी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो जैसे जो कुछ भी होगा वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। आपकी जो क्लासेज हैं प्रॉपर रूप से वो आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, उसके पहले पहले आपको हॉस्टल मिल जाएगा, इतना पता है। रक्षाबंधन के बाद हो सकता है हॉस्टल की नोटिस जारी हो, तब तक 2-3-4 राउंड हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको हॉस्टल की नोटिस आएगी, तो आप आएंगे घर से, अच्छा नंबर रहेगा तो मिलेगा, कोई फिक्स नहीं रहता कितने बच्चों को मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी छात्रावास के आवंटन की प्रक्रिया है। पीजीटी के क्लासेज रक्षाबंधन के बाद सारी शुरू हो जाएंगी, सारे सब्जेक्ट की शुरू हो जाएंगी। आप सब आके अपनी क्लास को करिए, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, अपना एनरोलमेंट करवाइए। यूजी वाले बच्चे अभी मस्ती करते रहें, बाकी आप भी आने की अपनी व्यवस्था कर लीजिए। जिनके एडमिशन 3rd कट ऑफ में हो रहे हैं, 4th कट ऑफ में हो रहे हैं, उनको हॉस्टल तो मिलेगा नहीं, तो कम से कम आके कमरा देखो, हॉस्टल देखो, पीजी देखो, सारी चीज़ें करो। हॉस्टल की जो फीस है वो लगभग 20 से 25,000 के बीच में है 1 साल की। मेस का चार्ज अलग है, बाकी 20 से 25,000 1 साल की जो फीस जमा होती है उसकी है। बाकी बहुत सारी फैसिलिटी है। अब जैसे ओपन जिम यहाँ पे बना हुआ है, ये बैडमिंटन का कोर्ट है, ये वॉलीबॉल का मैदान है, भी घास वास जमी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, पूरी प्रक्रिया यहाँ पे, पूरा हॉस्टल का पूरा जितना सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया। तो हॉस्टल अलॉटमेंट भी परेशान नहीं हो ना, सीयूटी यूजी की मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब फॉर्म आएगा हॉस्टल का अलग अलग, तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये है ना कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म जो भरेंगे तो सब लोग फॉर्म भर सकते हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको सारी नोटिस मिलती रहेगी और सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।